तुम नोटिस नहीं करते, लेकिन जब भी तुम किसी पावरफुल इंसान के सामने होते हो, तुम अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर लेते हो, तुम एक्स्ट्रा स्माइल करते हो, तुम अपनी बात जस्टिफाई करते हो। और ये सब तुम खुद नहीं करते, ये सब तुमसे करवाया जाता है। ये लोग तुम्हारी साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, तुम्हारी वीकनेस को सेंस करते हैं और हर माइक्रो रिएक्शन को अपने फेवर में यूज करते हैं। सोच के देखो, तुम्हारी हर छोटी मूवमेंट, हर एक्सप्रेशन एक इनविजिबल कंट्रोल गेम का पार्ट बन जाता है, और जो इसे समझ जाता है वही असली पावर को होल्ड कर पाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि तुम इस गेम के प्लेयर बनोगे या गेम को कंट्रोल करोगे। देखो, अगर तुम्हें प्लेयर बनना है तो वो तुम खुद हो, इसलिए इस वीडियो को देख रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें गेम को कंट्रोल करना है तो अपने अटेंशन को इस वीडियो के एंड तक रोके रखो, तभी तुम्हें वो 5 रूल पता चलेंगे जिसका यूज पावरफुल लोग करते हैं, ताकि पावर प्रूव करना ना पड़े लेकिन फिर भी सामने वाले को फील हो। तो चलो फिर रेडी हो जाओ। नंबर 1, बी पावरफुल। जब तुम किसी रूम में एंटर करते हो, लोग सबसे पहले तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं, वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। तुम कैसे चल रहे हो, तुम्हारी पोस्चर कैसा है, तुम्हारी आंखों में कॉन्फिडेंस है या नहीं, ये सब सेकंडों में डिसाइड कर देता है तुम्हें लाइटली लेना चाहिए या फिर सीरियसली। अगर तुम सीधा चल रहे हो, शोल्डर ऊपर है और तुम्हारी वॉक स्टेबल है, तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी बातों को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। लेकिन अगर तुम झुके हुए हो, बार बार इधर उधर देखते हो या तुम्हारी वॉइस सेकी है, लोग तुम्हारी बात सुनते हुए भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम कॉन्फिडेंस दिखने के लिए ओवर रिएक्टिंग करने लगो, ज्यादा स्वैग, ज्यादा मूवमेंट या ज्यादा एक्सप्रेशन दिखाने लगो। नहीं, अक्सर ये साइन इनसिक्योरिटी का होता है। असली पावर होती है कम मूवमेंट में, क्लियर पोस्चर में और कंट्रोल्ड बॉडी में। फॉर एग्जांपल, क्लासरूम में 2 स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देने के लिए आते हैं। एक बोलते वक्त नजर नीचे रखता है, अपने हाथों को जेब में डालकर रखा है और बोलते वक्त रुकता है, जैसे हर सेंटेंस के लिए अप्रूवल चाहिए। लेकिन दूसरा स्टूडेंट सीधा खड़ा होता है, आंखों में कॉन्फिडेंस होता है और बिना जल्दी किए क्लियरली बोलता है। अब कंटेंट दोनों का सेम होगा, लेकिन टीचर का रिएक्शन सेम नहीं होगा। टीचर नेचुरली उस स्टूडेंट को ज्यादा सीरियसली लेंगे जो कॉन्फिडेंट दिख रहा है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन पहले सिग्नल पकड़ता है, बाद में सेंटेंस। इसलिए याद रखो, लोग तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारी नॉन वर्बल सिग्नल से डिसाइड करते हैं। अगर तुम वीक दिखते हो, चाहे तुम सही ही क्यों ना हो, लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे। अगर तुम पावरफुल दिखते हो, चाहे तुम एवरेज ही क्यों ना हो, लोग तुम्हारी बात मान लेंगे। नंबर 2, कंट्रोल योर इमोशन। लोग तभी तुम्हें मैनिपुलेट कर पाते हैं जब तुम जल्दी रिएक्ट कर देते हो, गुस्से में, दुख में या एक्साइटेड में। जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो, कंट्रोल तुम्हारे हाथ से निकलकर सामने वाले के हाथों में चला जाता है। याद रखो, जो इंसान तुम्हारा इमोशन कंट्रोल कर सकता है, वो तुम्हारा डिसीजन भी कंट्रोल कर सकता है। इसलिए पावरफुल लोग सबसे पहले अपने इमोशंस पे काम करते हैं, सिचुएशंस पे नहीं। अगर तुम हर बात पे रिएक्ट कर देते हो, हर कमेंट पे ट्रिगर हो जाते हो, तो लोग समझ जाते हैं कि तुम्हें कैसे प्रेस करना है। लेकिन जिस दिन तुमने शांत रहना सीख लिया, उसी दिन से मैनिपुलेशन फेल होना शुरू हो जाती है। याद रखो, जो कंट्रोल में होता है वो रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, सोचता है, फिर डिसाइड करता है कि बोलना है या फिर नहीं। इसलिए प्रैक्टिस करो डीप ब्रीथिंग लेने की और जवाब देने से पहले 5 से 6 सेकंड रुकने की। ये छोटी सी चीज लगती है, लेकिन यही गैप तुम्हें हर इमोशनल ट्रैप से बाहर निकाल देती है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुम्हें प्रोवोक करता है, चाहता है कि तुम गुस्सा करो और अपना कंट्रोल खो दो। अगर तुम उस मोमेंट में एक्सप्लोड कर देते हो तो गेम तुम हार जाते हो। लेकिन अगर तुम हल्का सा मुस्कुरा कर चुप रहते हो तो सीन उल्टा पड़ जाता है, सामने वाला ऑकवर्ड फील करता है और लोग तुम्हें वीक नहीं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग समझने लगते हैं। इसलिए याद रखो, गुस्सा कंट्रोल करना वीकनेस नहीं है, पावर है। और जो अपने इमोशंस के मालिक होता है, उसे कोई मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता। नंबर 3, ऑन योर डिसीजन। जो लोग हर छोटी छोटी बातों पे दूसरों से पूछकर डिसीजन लेते हैं, उन्हें कोई लीडर नहीं मानता, क्योंकि जब तुम खुद श्योर नहीं होते तो सामने वाला तुम पर ट्रस्ट ही क्यों करेगा। लोग उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं जो कंफ्यूजन के बीच भी क्लियर रहते हैं। देखो, हर बार परफेक्ट डिसीजन लेना जरूरी नहीं होता, लेकिन डिसीजन लेना जरूरी होता है, क्योंकि हेजिटेशन वीक सिग्नल देते हैं। जब तुम बार बार पूछते हो तुम क्या सोचते हो, मुझे क्या करना चाहिए, तो सामने वाला समझ जाता है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता उसे कोई फॉलो नहीं करता। इसीलिए डिसीजन सही हो या गलत तुम खुद लो, इससे तुम्हारे हाथों का कंट्रोल तुम्हारे हाथों में होगा। याद रखो, जो अपनी चॉइस वॉन करता है वही रिजल्ट भी वॉन करता है, और इसी वजह से लोग उसकी बात भी सुनते हैं। जब तुम अपने डिसीजन पे खड़े रहते हो, लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें सीरियस लेना शुरू कर देते हैं, चाहे आउटकम परफेक्ट हो या ना हो। लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस सिग्नल देता है कि तुम प्रेशर में भी ब्रेक नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड्स का ग्रुप घूमने का प्लान बना रहा है, हर कोई कंफ्यूज है, कोई बोल रहा है इधर चले, कोई उधर, सब कोई बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम उस मोमेंट में कॉन्फिडेंटली बोल देते हो, चलो इस जगह चलते हैं, ना ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, ना ही प्रूफ मांगते हो, बस एक क्लियर डिसीजन देते हो, तो 90% चांस है कि तुम्हारी बात लोग मान लेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारा बेस्ट प्लान था, इसीलिए क्योंकि तुमने कंफ्यूजन के बीच क्लियरिटी दी। याद रखो, लीडर वो नहीं होता जो हर किसी से पूछता रहे, लीडर वो होता है जो बोलता है मैं ये कर रहा हूँ, गलती होगी तो तुम्हारी होगी, नुकसान होगा तो तुम्हारा होगा, लेकिन हमेशा तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथों में होगा।
नंबर 4, स्पीक लेस इंक्रीज योर पावर। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर जाएगी, और एक बार इन्फॉर्मेशन बाहर गई तो कंट्रोल भी समझो बाहर गया। देखो, लोग तुम्हारी बात सुनते नहीं, वो उसे स्टोर करते हैं और मौका मिलते ही उसी बात को तुम्हारे अगेंस्ट यूज करते हैं। इसलिए पावरफुल लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं उसकी बातों में वेट होता है। कम बोलना वीकनेस नहीं होती, कम बोलना स्ट्रेटेजी होती है। जब तुम हर चीज एक्सप्लेन नहीं करते, हर डिटेल शेयर नहीं करते, तो लोग तुम्हें रीड नहीं कर पाते, और जो रीड नहीं होता वो कंट्रोल भी नहीं होता। इसलिए याद रखो, एक्स्ट्रा वर्ड एक्स्ट्रा प्रॉब्लम लाते हैं। ज्यादा बोलने से लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करते, लेकिन वो तुम्हारे अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। तुम्हारी हर लाइन, तुम्हारा हर एक्सप्रेशन उनके लिए एक वेपन बन सकता है। इसलिए हमेशा सिर्फ उतना ही बोलो जितना जरूरी हो, ना ज्यादा ना कम। हर वर्ड का वेट होना चाहिए, हर सेंटेंस का इम्पैक्ट होना चाहिए। याद रखो, साइलेंस का भी अपना एक पावर लेवल होता है, और जब तुम सही वक्त पर बोलते हो लोग ऑटोमेटिकली सुनते हैं, और तुम्हारा वर्ड्स का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। पावर का असली मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर लो। पावर का मतलब ये है कि लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट ना कर सकें, और तुम्हारी हर बात उनके दिमाग में इको करते रहें। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब बोलने का मौका मिले, सोच समझ के बोलो। हर वर्ड का कंट्रोल तुम्हारे हाथों में होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया उनकी सुनती है जो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं सब कुछ बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचो कोई तुमसे पूछता है तुम्हारी सैलरी कितनी है। अब अगर तुम एग्जैक्ट नंबर, बेनिफिट, फ्यूचर प्लान सब बता देते हो तो तुमने अपनी पोजीशन खुद रिवील कर दी। लेकिन अगर तुम हल्का सा स्माइल करके बोलो इतनी कि काम चल जाती है, तो सीन कुछ अलग होता है। सामने वाला कंफ्यूज भी होता है और क्यूरियस भी, और जब लोग क्यूरियस होते हैं तो तुम उनके दिमाग में एक स्पेस बना देते हो। इसलिए याद रखो, जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा लीक करता है, और जो कंट्रोल चाहता है वो वर्ड्स को वेपन की तरह यूज करता है। नंबर 5, कंट्रोल योर इमेज। दुनिया तुम्हें तुम्हारी रियलिटी के बेस पर जज नहीं करते, दुनिया तुम्हें तुम्हारी इमेज के बेस पर ट्रीट करते हैं। और इमेज वो नहीं होता जो तुम हो, इमेज वो होता है जो लोग तुम्हें समझते हैं। जो ये डिफरेंस समझ गया उसी ने गेम को कंट्रोल किया। तुम कितने मेहनती हो, तुम कितने लॉयल हो, या कितने जीनियस हो, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि लोग तुमसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, और एक्सपेक्टेशन ही पावर क्रिएट करती है। अगर लोग तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम हर चीज टॉलरेट करोगे, तो वो तुम्हारी बाउंड्रीज टेस्ट करेंगे। अगर लोग तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम लिमिटेड हो, सिलेक्टिव हो और अनप्रेडिक्टेबल हो, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने लगते हैं। इमेज कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि तुम फेक बनो। इमेज कंट्रोल का मतलब ये है कि तुम अपनी वैल्यू को हर किसी के लिए अवेलेबल ना रखो। हर जगह दिखना पावर नहीं होता, हर बात पे रिएक्ट करना कॉन्फिडेंस नहीं होता, और हर चीज क्लियर करना ऑनेस्टी नहीं होती। ये सब एक्सेसिबिलिटी होती है, और जो इजिली एक्सेस हो जाता है उसे सीरियसली नहीं लिया जाता। हाई वैल्यू लोग अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कहाँ दिखना है, कब बोलना है, और किस बात पर चुप रहना है। इसलिए नहीं क्योंकि वो वीक होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानते हैं परसेप्शन मैनेज नहीं किया तो लोग मैनेज कर देंगे। और लास्ट बात याद रखना, तुम्हारा काम सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना नहीं है, तुम्हारा काम है स्ट्रॉन्ग दिखे बिना वीक ना दिखना। जो अपनी इमेज कंट्रोल कर लेता है उसे फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ब खुद लाइन में आ जाते हैं। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ सुनने वालों में से नहीं बल्कि अप्लाई करने वालों में से हो। इसलिए याद रखो, जो लोग एक्शन लेते हैं वही कंट्रोल पाते हैं, और जो सिर्फ सुनते हैं वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं। तुम्हारा अगला स्टेप ही तुम्हारी पावर डिफाइन करेगा। इसलिए अब सोचना बंद करो और ये 5 रूल आज से ही फॉलो करना शुरू करो। हर वर्ड का वेट समझो, हर साइलेंस का फायदा उठाओ, और दुनिया को दिखाओ तुम सिर्फ वर्ड्स नहीं इम्पैक्ट क्रिएट करते हो। और आखिर में, अगर तुम एक पावरफुल ऑरा क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल होने वाली है।